बांका में कल रात उस वक्त तहलका मच गया जब बरगद के पेड़ और पीपल के पेड़ की शादी कराई गई। पूरा गांव इकट्ठा होकर जश्न मना रहा था और जैसा कि आम शादियों में डीजे बजता है, उस शादी में भी डीजे बज रहा था और पूरा गांव डीजे पर चढ़कर डांस कर रहा था। समधी का और समधन का मिलन भी करवाया गया। एकदम लड़का लड़की जैसे शादी करते हैं वैसे ही पीपल के पेड़ का और बरगद के पेड़ का शादी करवाया गया। पीपल का पेड़ उसमें दूल्हा बना था, बरगद की पेड़ को दुल्हन की तरह सजाया गया था और दोनों की शादी के बाद भोज भी हुआ और उस भोज में पूरा गांव खाना खाने भी आया था। आपने सुना होगा शादियों का सीजन चल रहा है, आपको रोज कहीं ना कहीं डीजे बजता हुआ दिखता होगा, टेंट लगा हुआ दिखता होगा, लोग खाने का प्लेट लेकर लाइन में लगे हुए दिखते होंगे और अगले कुछ महीनों तक ऐसा ही चलने वाला है क्योंकि लगन प्रचंड है। और इस लगन में आप लड़का लड़की का तो शादी देखते ही होंगे, आपके घर न्योता भी आता होगा, लेकिन इस बार हम आपको बांका के एक गांव की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिस गांव में कल रात को पीपल के पेड़ का और बरगद के पेड़ का एकदम हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी करवाया गया है। बकायदा वहां पुरोहित भी आए थे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जैसे लड़के और लड़की की शादी होती है वैसे ही पीपल के पेड़ और बरगद के पेड़ का शादी करवाया गया और दोनों जब शादी के बंधन में बंध गए तब लड़के और लड़की का समधी का समधन का मिलन का कार्यक्रम भी हुआ। बांका में ये सब जब हो रहा था तब पूरा गवाह बन रहा था गांव इसका और पूरा गांव इस शादी को देखने के लिए आया हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, शादी तो लड़के और लड़की की होती है, यहाँ पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ को दुल्हा दुल्हन क्यों बना दिया गया। तो इसका हिंदू मान्यताओं के अनुसार, हिंदू नियम कानून के अनुसार इसकी भी एक कहानी है। कहानी ये है कि देखिए, पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ जब शादी करा दिया जाता है तब इस पेड़ को पवित्र माना जाता है। ये लोग सजीव हैं और सजीव की शादी जैसा कि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से होती है, इनकी भी होती है। और जब पीपल के पेड़ और बरगद के पेड़ का शादी हो जाता है तभी इसको पूजा करने लायक माना जाता है। आपने अपने गांव में कई बरगद का पेड़ देखा होगा जिसकी पूजा होती है। महिलाएं 5 राउंड घूमती हैं धागा लेकर और उसकी पूजा करती हैं। बरगद के पेड़ पर खुद से हाथ से टीका लगाती हैं, फूल चढ़ाती हैं, अगरबत्ती दिखाती हैं और ऐसा उन्हीं पेड़ों के साथ किया जाता है जिन पेड़ों का शादी करवा दिया गया हो। शादी होने के बाद उन पेड़ों को एकदम से ठीक ठाक माना जाने लगता है। कहा जाता है कि अब ये लोग पूजा के योग्य हो गए हैं और इसीलिए गांव-गांव में पीपल का और बरगद का पेड़ का शादी करवाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, ऐसा कई बार हो चुका है, लेकिन बांका में कल रात को एक गांव में ये हो रहा था। रजौन थाना क्षेत्र पड़ता है बांका में एक, और वहीं पर कल पीपल का और बरगद के पेड़ का शादी करवाया गया। पीपल को एकदम दूल्हे की तरह सजाया गया था, जैसे दूल्हे को सजाया जाता है। दूल्हे के लिए जो जो चीजें खरीदी जाती हैं शादी में, वो पीपल के पेड़ के लिए खरीदी गई थी। बरगद का जो पेड़ था उसको दुल्हन बनाया गया था, एकदम दुल्हन की तरह बरगद के पेड़ को सजाया गया था और जो जो सामान दुल्हन के लिए खरीदा जाता है वही सामान बरगद के पेड़ के लिए भी खरीदा गया। बकायदा वहां पर पंडित जी आए। जैसे लड़का लड़की की शादी में मंत्र होता है, सिंदूरदान होता है, तमाम तरह की जो रीति रिवाज होती हैं वैसा रीति रिवाज उसके साथ किया गया। पंडित जी बकायदा मंत्र पढ़कर उन दोनों का शादी करवा रहे थे और जैसा कि बाराती और धराती, मतलब कि लड़के वालों के तरफ से भी बाराती जाते हैं और लड़की वालों की तरफ से जाते हैं, तो दोनों के तरफ से अलग अलग गांव के लोग आए थे। वहां पर डीजे का व्यवस्था किया गया था। जब शादी हो रही थी तो पटाखे फूट रहे थे, डीजे पर गांव के लोग डांस कर रहे थे और जैसा कि अन्य शादी में होता है कि शादी के बाद भोज होता है, भंडारा होता है, तो वहां पर भी शादी के बाद भोज और भंडारा हुआ और अंततः पीपल और बरगद की शादी संपन्न हो गई। लोग खुशी से नाचते हुए चले गए, पॉलिटिकल लोग तक आए थे और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार, हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार पीपल और बरगद की शादी कराना शुभ होता है और शादी कराने के बाद वो बरगद का पेड़ पूजने के लायक हो जाता है और इसीलिए गांव में जब लगन आता है तो लोग पीपल और बरगद का शादी करवाते हैं। बाकी इस पर आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।